आप इंडिया में हो और आपका फ्रेंड यूएसए में, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस, बीच में पूरा अटलांटिक ओशन, और फिर भी एक सेकंड में व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। कभी सोचा है ये मैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दुनिया की किसी भी कोने में कैसे पहुंचता है? ये कोई जावी सकती है या कोई फरिश्ता मैसेज लेकर के तुरंत भाग जाता है? तो कैसे होता है, कैसे लिटरली एक कोने से दूसरे कोनों में कुछ ही मिली सेकेंड्स में आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इसी टेक्नोलॉजी में, एक ऐसी दुनिया जहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स समंदर के नीचे सो रही हैं, सैटेलाइट्स आसमान से देख रहे हैं और सब वर्ड आपके हर एक मैसेज को सुपरफास्ट रेस में दौड़ाते हैं। और एंड में आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा, व्हाट्सएप का मैसेज डिलीवरी सिस्टम इस एक चीज के लिए कभी बोलता ही है। गेस करो क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज एक्चुअली डिलीवर कैसे होता है? जब आप मैसेज भेजते हो, लेट्स से हे ब्रो व्हाट्सएप, तो ये मैसेज आपके फोन से निकल के इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है और वहां वो चेक करता है कि जिसको भी मैसेज भेजना है वो ऑनलाइन है या नहीं। अगर वो ऑनलाइन होता है तो उसको तुरंत मैसेज पुश किया जाता है। अगर वो ऑफलाइन होता है तो वो मैसेज टेम्परेरी उसी सर्वर में स्टोर हो जाता है जब तक वो बंदा ऑनलाइन नहीं आ जाता। और ये पूरा प्रोसेस कुछ ही मिली सेकेंड्स में होता है। पर वेट, कैसे? यहाँ आता है असली मैजिक, डेटा बात वैसा। आप सोच रहे होगे मैसेज तो इंटरनेट से जाता है, बट एक्चुअली इंटरनेट है क्या? इंटरनेट का मतलब सिर्फ वाईफाई या मोबाइल डेटा नहीं होगा है। इंटरनेट एक मैसिव ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें से आपका सेल फोन एक नियर बाई सेल टावर से कनेक्ट होता है। वहां से एक लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर तक डेटा जाता है, फिर वहां से डेटा ट्रेवल करता है दुनिया भर के फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू। और ये केबल्स सिर्फ सड़कों के किनारे ही नहीं, समंदर के नीचे भी बिछी होती है, जिसे कहते हैं सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल। जिस आपका व्हाट्सएप मैसेज लिटरली समंदर के नीचे से जाता है। दुनिया भर में करीब 500 से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो कॉन्टिनेंट को जोड़ते हैं। जब आप इंडिया से यूएसए मैसेज भेजते हो तो वो सबसे पहले मैसेज इंडिया के किसी डेटा सेंटर में जाता है जो कि मोस्टली मुंबई या चेन्नई में, और वहां से वो मैसेज ट्रेवल करता है अंडर सी केबल के थ्रू, जैसे कि इंडियन यूरो एक्सप्रेस केबल या फिर CBME केबल के थ्रू। समंदर के नीचे ये केबल्स एक्सचेंज पावर को ग्लास फाइबर से बनी होती है और लाइट के फॉर्म में इनमें से डेटा गुजरता है। यस, लाइट स्पीड, क्योंकि लाइट वैक्यूम से नहीं बल्कि फाइबर के थ्रू ट्रेवल करती है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो हो जाती है, बट फिर भी इनक्रेडिबली फास्ट होती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब आप किसी को हाय भेजते हो तो वो मैसेज लिटरली समुद्र के नीचे से लाइट की स्पीड में यूएसए के डेटा सेंटर में जाता है। अब बात कर रही हूँ व्हाट्सएप के सर्वर्स की। व्हाट्सएप काफी सारे डेटा सेंटर्स यूज करता है। फेसबुक यानी कि मेटा के पास हाईली ऑप्टिमाइज सर्वर्स हैं दुनिया भर, जैसे कि यूएस, सिंगापुर, यूके और इंडिया में भी है। तो जब आपका मैसेज जाता है तो व्हाट्सएप सबसे एफिशिएंट रूट खोजता है, एक ऐसा रूट जहाँ टाइम भी कम लगे और लेटेंसी भी कम हो, और उसके बाद तुरंत ही वो मैसेज रिसीवर के क्लोजेस्ट सर्वर तक की डिलीवर हो जाता है। फिर वो सर्वर उसे पुश करता है टारगेट के फॉर्म में यूजिंग पुश नोटिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि एप्पल का ABNS, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सिस्टम, या फिर गूगल फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। यही पुश नोटिफिकेशंस हैं जो आपके सिस्टम में पॉप करके दिखाता है कि किसी का मैसेज आया। आप सोच रहे होगे कि सैटेलाइट का क्या हो? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटेलाइट भी यूज होती है, बट ज्यादातर केसेस में नहीं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो रहा है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर होता है, इसीलिए लेटेंसी बढ़ जाती है। एक मैसेज को ऊपर सैटेलाइट तक लेकर के जहाँ के वहां से वापस आना, उसमें काफी टाइम लगता है। तो व्हाट्सएप जैसे लो लेटेंसी एप्लीकेशंस में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ही यूज होता है। सैटेलाइट का यूज कब होता है? जब वो रिमोट एरिया, जैसे कि शिप्स इन ओशन, या फिर कोई इनएक्सेसिबल एरिया हो गया, या फिर कोई ऐसा एरिया जहां तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं पहुंच सकते, और या फिर मिलिट्री बेसिस हो गए। एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि जब मैसेज इतना ज्यादा ट्रैवल करता है तो बीच में क्या कोई पढ़ नहीं सकता? तो व्हाट्सएप कहता है नो, बिकॉज व्हाट्सएप यूजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी आपका मैसेज सर्वर तक इनक्रिप्ट होकर के जाता है और उसके बाद जहां पर भी मैसेज जाता है, जैसे कि मुझे मैसेज आ रहा है तो मेरे पास एक प्राइवेट की होगी, उसी प्राइवेट की का यूज करके वो मैसेज डिक्रिप्ट होता है। सो कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हैकर या इवन व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है आपका मैसेज, लेकिन उसका मेटा डेटा निकाल सकता है, जैसे कि किससे बात किया, कितनी देर तक बात किया। जैसे कि अभी ज्योति मल्होत्रा के केस में चीजें बाहर निकल के आ रही, तो क्या मैसेज रियल टाइम में जाता है? टेक्निकली नहीं, आपका मैसेज नियर रियल टाइम में जाता है। मतलब मिली सेकंड का डिले तो होता है, बट एक व्यक्ति के आंख या दिमाग को पता ही नहीं चलता। और ये सब पॉसिबल है
हाई स्पीड इंटरनेट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू व्हाट्सएप का सिस्टम आर्किटेक्चर इतना स्मूथ है कि बिलियंस ऑफ यूजर एक सेकेंड में कितने सारे मैसेज भेजते हैं, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्रैश नहीं होता है। इसका क्रेडिट आप दे सकते हैं मेटा के क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, एक शॉकिंग ट्रूथ है, पूरा व्हाट्सएप मैसेज का सिस्टम एक चीज के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो है टाइम स्टिंग। ग्लोबली सारे सिस्टम सर्वर डिवाइसेस एक टाइम ब्लॉक से स्टिंक होते हैं वाया समथिंग कॉल्ड नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP). अगर ये टाइम मिसमैच हो जाए तो आपका मैसेज आउट ऑफ ऑर्डर दिखाने लगेगा, डिलीवरी फेल होने लगेगी और ये मैसेजेस आपको कभी दिख ही नहीं पाए। तो यस, एक इनविजिबल क्लॉक का मैजिक है जो हर एक व्हाट्सएप मैसेज को टाइम से पहुंचाता है। सो अगली बार जब किसी को हाय बोलो या ग्रुप पे गुड मॉर्निंग का बॉम्ब फोड़ो तो याद रखना आपका एक मैसेज एक वर्ल्ड एडवेंचर में जा रहा होता है, फायर्स के अंदर से समुद्र के नीचे और लाइटनिंग की स्पीड पे, और ये सब इतना स्मूथ होता है कि हम सबको लगता है कि ये सब वक्त मांग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट में बताएं कि आपको सबसे शॉकिंग पार्ट कौन सा लगा। तब तक आप व्हाट्सएप मैसेजेस करना बंद करो, आपको बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस के पीछे की साइंस क्या होती।